सोचो, एक आदमी डिवोर्स लेने के बाद अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन अचानक उसके एक्स वाइफ और करंट गर्लफ्रेंड दोनों एक ही दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसकी लाइफ में तो ऐसे हंगामा मचता है, एक ही पल में उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। नमस्ते, वेलकम टू डीएच एक्सप्लेन्स। आज हम देखने वाले हैं है जवानी तो इश्क होना है। कहानी की शुरुआत होती है मैरिज काउंसलिंग से। जस और बानी की शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अब वो साथ नहीं रहना चाहते। बानी जस को कार में लटकाते हुए ले जाती है। 5 साल पहले दोनों अपनी अपनी कार में जा रहे थे और टकरा गए। कोई भी गाड़ी पीछे लेने को तैयार ही नहीं था। बानी ने जस की गाड़ी को टक्कर मारा और पीछे फेंक दिया। फिर वो तो चली गई। जस बानी को ऐसे देख के तो लट्टू हो गया। फिर जस पहुंचता है एक शादी में। ये एक वेडिंग फोटोग्राफर है और उसका दोस्त कुन्नू भी। जस देखता है बानी भी यही शादी में थी। वो तो पहले ही उसके पीछे लट्टू। वो उसके पास जाके कहता है मैं निकाल दूं आपके फोटोज। फिर वो मोंटी के फोटो निकालने जाता है। जो दूल्हा है वो बहुत मोटा है। कुन्नू और जस उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं, हम एडिटिंग में आपको पतला कर देंगे। फिर वो दुल्हन के पास जाता है फोटो निकालने के लिए, तो उसे पता चलता है बानी मोंटी से शादी कर रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, ऐसे गुब्बारे जैसे लड़के से शादी मत करो। कुन्नू जस को बताता है ये लोग 15 दिन के लिए हनीमून जा रहे हैं। गुस्से में वो पूल में जाके मोंटी के मुंह पे बार बार बॉल मारता है। फिर उसे पता चलता है वो बानी की बहन से शादी कर रहा है, ना कि बानी से। वो तो फुल खुश हो जाता है। फिर वो दोनों फंक्शन में नाच गाना करते हैं और फिर दोनों बैठ के शराब पीते हैं। जस बानी को कहता है तुमसे पहले तुम्हारी छोटी बहन की शादी हो रही है, चलो ना हम भी शादी कर लेते हैं। वो उसे सोचने के लिए 1 घंटा देता है। बताओ, 1 घंटा बहुत ज्यादा नहीं हो गया? फिर वो रात तक पंडित और कुन्नू के साथ बैठा था, इंतजार में कि बानी आएगी और उससे शादी करेगी। और उसका इंतजार सफल भी होता है, क्योंकि वो आती है और दोनों की शादी होती है। कोर्ट में बानी बताती है ये आदमी में इतनी हवस है, पूरा दिन सिर्फ फिजिकल होने की बात करता है। जस कहता है मुझे हवस नहीं है, मैं बस एक बच्चा चाहता हूँ। जब भी मैं इसके पास आता हूँ ये मुझे लात मार के भगा देती है या कहती है प्रोटेक्शन यूज करो। बानी कहती है मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, मैं तैयार नहीं हूँ अभी माँ बनने के लिए। शादी के बाद बानी के घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। तब भी ये एक दूसरे के साथ इतने टाइम तक रहे। ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन इनको जिंदगी से अलग अलग चीजें चाहिए। इसलिए जज इन दोनों को 6 महीने का कूलिंग पीरियड देता है। जस घर जाके अपनी पैकिंग करता है। दोनों की शराब की बोतल दिखती है, वही बोतल जिसे पी के ये दोनों ने फैसला किया था कि चलो शादी करते हैं। कहानी जाती है 2 महीने बाद यूके में। जस वहाँ गोरो की शादी का फोटोशूट कर रहा था। वहाँ प्रीत अपने दोस्तों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी। वो उसे डेयर देते हैं, ये जो फोटोग्राफर है ना, जाके इसे किस करो। वो जाके उसे किस कर लेती है। फिर हमें पता चलता है 1 महीने पहले ऋषिकेश में प्रीत पानी में डूब गई थी। वहाँ जस भी फोटोशूट कर रहा था। वो उसे आके बचा लेता है और उसे याद आता है सर ने बताया था ऐसे में लोगों को सीपीआर देना चाहिए, और वो उसे सीपीआर दे के बचा लेता है। प्रेजेंट में प्रीत उसे कहती है थैंक यू उस दिन मुझे बचाने के लिए, और वो उसे कहती है रात को क्लब में मिले। फिर वो क्लब जाता है प्रीत से मिलने। वो उसे अपने घर का एड्रेस देती है। वो रात को उसके घर जाता है तो उसके पीछे उसका कुत्ता पड़ जाता है। तब उसे याद आता है पीटी सर ने बताया था कुत्तों से कैसे बच के भागना है। वो भाग के प्रीत के रूम में जाता है। गुग्गू उसे पकड़ के जोगी के पास लाता है। जोगी प्रीत का भाई है, वो एक गुंडा है और गुग्गू उसके लिए काम करता है। प्रीत जोगी को कहती है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसने ही ऋषिकेश में मेरी जान बचाई थी। जोगी उसे छोड़ देता है। फिर दोनों साथ घूमते हैं, नाचते गाते हैं, बहुत मजे करते हैं। जैसे अपने घर जाके रेडी हो रहा था, तब वहाँ बानी आके उसे बताती है आई एम प्रेग्नेंट। वो खुश होके कहता है वाओ किसका बच्चा है। वो उसे चमक मार के कहती है याद है तुम पैकिंग कर रहे थे, हमने शराब की बोतल देखी और हमने बहुत नशे किए और उस दिन मैंने तुम्हें रोका भी नहीं। अब हमारा बच्चा आने वाला है। अब मेरा मन बदल गया। करियर तो ठीक है, बाद में बन जाएगा, अब बच्चे भी ध्यान देते हैं। लेकिन वो तो अब प्रीत से प्यार करता है, इसलिए वो ये न्यूज से ज्यादा खुश नहीं होता। वो प्रीत के पास जाता है। वो उसे बताती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो तो और टेंशन में आ जाता है।
कहाँ एक बच्चा नहीं मिल रहा था। अब दो एक साथ कुन्नू जस को क्लब ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है बर्गर्स का ऑफर चल रहा है, एक पे एक फ्री मतलब डबल। वो तो शेफ पे भड़क जाता है और उसे मारने लगता है। लड़कियां दो, बच्चे दो, अब बर्गर भी दो दोगे क्या? कुन्नू उसे ले जाता है। बनी और जस प्रीत के पास जाते हैं। बनी प्रीत को कहती है जस मेरा पति है, अब तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, तुम इसे भूल जाओ। वो बनी को गोली मार देती है। जस चिल्लाने लगता है ये तो उसका सपना था। जोगी जस को कहता है मेरी बहन से शादी कर ले। अब वो बहाने बनाने लगता है कोई बच्चा अपने माँ बाप की शादी नहीं देखता, इसलिए हम बच्चे के होने के बाद ही शादी करेंगे, जैसे वो भी हमारी शादी देख सके। सब उल्लू बन के उसकी बातों में आ जाते हैं। उसे तो डर है ना, अभी शादी कर ली तो जेल न जाना पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है ना। जस घर जाता है तो वो देखता है बनी की हालत खराब हो गई है। वो उसे लेके हॉस्पिटल जाता है और वो बनी को प्रीत के लिए सब कुछ बताता है, लेकिन वो तो बेहोश हो चुकी थी। जोगी देखता है ये जस कहाँ जा रहा है, वो भी इतनी जल्दी में। वो उसका पीछा करता है। जस जैसे तैसे करके उसको चकमा देख के भाग निकलता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जस को ज्ञान देने लगता है। वो उसे चुप करवा देता है। बनी जस को कहती है पहले बच्चा नहीं चाहिए था, अब बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों जाने लगते हैं। तब वो देखता है प्रीत भी यहीं आ रही है। वो बनी को कहता है मैं 2 मिनट में आया। प्रीत बाथरूम जाती है तो वो देखती है जस यहीं बैठा है। वो उनको बाहर निकालने लगता है। मैं हॉस्पिटल देखने आया था, अच्छा हो तो प्रीत को भी यहीं लेके आएंगे। वो मास्क पहन के डॉक्टर के पास जाता है, जैसे वो उसे पहचान न ले। वहाँ हॉस्पिटल में सेल्फी कुमार भी काम करता है। वो पूरा टाइम वीडियो बनाता है। जैसे ही अपना मास्क निकालता है, सेल्फी उसे पकड़ लेता है। पहले एक लड़की के साथ, अब दूसरी लड़की के साथ। वो उसे ब्लैकमेल करके पैसे ले लेता है। कुन्नू जस को कहता है मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं मारना। जैसे उसे कहता है मैं हमेशा तेरे साथ रहा हूँ और तू मुझे ऐसे छोड़ के जा रहा है। उसका इमोशनल कार्ड काम आ जाता है, क्योंकि कुन्नू अब उसको छोड़ के नहीं जा रहा। प्रीत और बानी एक ही योगा क्लासेस में जाते हैं। वहाँ टीचर कहती है पत्नी के प्रेग्नेंट होते ही पति उनको चीट करते हैं और दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल होते हैं। वहाँ प्रीत और बानी एक दूसरे से बात करके कहती हैं हमारा वाला ऐसा नहीं है। लेकिन प्रीत को तो डर भी रहता है कहीं जस उसकी मेडेलिस के साथ मजे न कर रहा हो, इसलिए वो जस के साथ लिव इन में रहने आती है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही बानी रहती है। वो जैसे तैसे करके दोनों को एक दूसरे के सामने नहीं आने देता और बानी को झूठ कहता है आजकल कुन्नू को लड़कियों वाला शौक है, इसलिए वो लड़कियों का सामान लेके बैठा है और वो प्रीत को समझा के वापस बेच देता है। बानी और प्रीत खाने के लिए मिलती है। वहाँ जस भी आने वाला था। वो बानी को कहता है मैं बिजी हूँ। वो प्रीत के पास आता है। वो देखता है बानी और प्रीत तो एक साथ में ही है। फिर वो हेलमेट पहन के आता है, जैसे वो अपना मुंह छुपा सके उसकी हरकतों की वजह से, मतलब जैसे वो पहचान में ना आए। कुन्नू जस घर आते हैं। वहाँ फिर से किसका सामान होता है। दोनों को लगता है प्रीत फिर से रहने तो नहीं आ गई, इसलिए वो भागने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है जस की मम्मी आई है। बानी ने उन्हें बुलाया है। वो लड्डू भी लेके आई थी, जैसे माँ और बच्चे हेल्थी रहे। रात को जस लड्डू चोरी करता है और कुन्नू को कहता है ये लड्डू पे प्रीत और मेरे बच्चे का भी हक है ना, उनको भी मिलना चाहिए ना, वो भी तो मेरा ही बच्चा है। फिर वो अगले दिन लड्डू लेके प्रीत के पास जाता है और उसे कहता है ये लड्डू खास मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। जोगी कहता है माँ को भी यहाँ बुला लो। वो बहुत बहाने करने लगता है तो जोगी कहता है कोई बात नहीं, हम ही इंडिया चलते हैं, अब जस तो फंस चुका ना, इसलिए वो कहता है माँ ही आ जाएगी इधर। वो कुन्नू को कहता है माँ का इंतजाम कर। वो जस नकली माँ को लेके आता है। सबको लगता है इसकी माँ इतनी जवान कैसे है। जस कुन्नू पे गुस्सा करता है, मोनी रॉय जैसी जवान माँ ले आया है और ऊपर से पता है आके क्या कहती है, दिल्ली दिल वालों का तो लंदन। कुन्नू कहता है टेंशन मत ले यार, अच्छी एक्टर है। गुगू जोगी को दिखाता है देखो ये एक्टर है रसमलाई, नाच गाना करती है, ये इसकी माँ नहीं है। जस फिर से नाटक करने लगता है ये मेरी माँ नहीं मासी है, मेरे माँ के जाने के बाद इसने मेरे पापा से शादी कर ली और मुझे पालने के लिए शम्मू से रसमलाई बन गई। ऐसे डांस करने लगी। वो भी जोगी के गले लग के रोने का नाटक करती है। जोगी का तो उस पर दिल आ जाता है। जोगी और शम्मू साथ में स्विमिंग करते हैं। वो उसे शॉपिंग पे ले जाता है और वो उसे बहुत सारी ड्रेस लेके देता है। जस तो हैरान हो जाता है ये मेरी माँ बन के आई है, ऐसे कैसे कपड़े ले रही हो। वो कहती है जोगी जी लेके दे रहे हैं, मैं क्या करूँ। जस पानी के साथ बच्चों का सामान लेने आता है। वो देखता है गुगू भी बच्चों का सामान ले रहा है। वो उसे पकड़ता है तो वो बताता है एलिस और गुगू का बच्चा होने वाला
वाला है। एलिस तो जोगी के घर काम करती है ना, ये दोनों की शादी नहीं हुई, अफेयर है ऐसे ही। जैसा सब ब्लैकमेल करके अपना बिल भी उसे देता है। जोगी रसमलाई को 24 कैरेट के कंगन गिफ्ट करता है। जैसे ये देख के बढ़ के प्रीत के पास जाता है, तुम्हारे भैया मेरे माँ के पीछे पड़े हैं। हमारा बच्चा उसे दादी बोलेगा कि मामी, और तुम उसे माँ बोलोगी कि भाभी। बंद करवा उनका ये सब। प्रीत कहती है अपना भोंगा बंद करो, अभी मेरे डिलीवरी का टाइम आ गया है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इनका बच्चा 7 महीने में ही आ रहा है, ऐसे थोड़ा कम होता है। वहाँ जस को माँ मिलती है, वो उसे कहती है तू यहाँ क्या कर रहा है, बानी के डिलीवरी का टाइम हो गया है, तू फोन ही नहीं उठा रहा था इसलिए मुझे ही लाना पड़ा। वो वहाँ भी जाता है। अब वो तो फंस गया ना, इसलिए डॉक्टर से बचने के लिए बार बार मास्क पहनता है। तब जोगी डॉक्टर को जस से मिलवाता है। सेल्फी वहाँ के डॉक्टर को लेके जाता है, जैसे डॉक्टर जस का सच न बता पाए कि वो बानी के साथ भी आया है। जस डॉक्टर के पैर पकड़ता है, मेरा सच किसको नहीं बताओ। डॉक्टर नहीं मानता। तब सेल्फी इसको वीडियो दिखाता है, तुम्हारा भी तो नर्स के साथ चक्कर है ना, भेजो तुम्हारी पत्नी को वीडियो। अपनी शादी बचाने के लिए वो जैसा सेल्फी का साथ देता है और उसको दोनों जगह होने में मदद करता है। बानी को बेटी होती है और प्रीत को बेटा। कुछ दिनों बाद दोनों का डिस्चार्ज होता है। वो दोनों लिफ्ट में मिलती है और वहाँ जैसा आ जाता है। तो बानी कहती है ये मेरा पति है। प्रीत कहती है ये मेरे बच्चे का बाप है। जोगी गोली चलाता है। पूरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलार्म बजता है। सब लोग भागने लगते हैं। जस भी टेरेस पे भाग के उनको धमकी देता है, मेरी बात सुनो, मुझे माफ करो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। प्रीत और बानी का तो अलग ही चल रहा होता है। प्रीत कहती है जस तुम्हारा पति है, तुम रख लो। वो कहती है हमारा डिवोर्स हो रहा है वैसे भी, तुम रख लो। दोनों जस को रखने के लिए तैयार नहीं, वो उसे छोड़ देती है। जोगी गोली चलाता है। पंछियों की वजह से जस डिसबैलेंस हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसको तो लगता है मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन नीचे बच्चों का सामान था इसलिए वो बच जाता है और इंडिया वापस आ जाता है। वहाँ भी उसका रोना चालू हो जाता है, मैं सिंगल हूँ, कोई लड़की नहीं मिल रही। कुन्नू कहता है शर्म कर, 2 बच्चों का बाप है और कितनी लड़कियाँ चाहिए। तब वहाँ एक लड़की आती है, दिशा। ये जस के स्कूल की फ्रेंड थी और प्यार भी। जस खुश होता है, वो 2 गई तो ये आ गई। दिशा बताती है मेरी शादी होने वाली है, तुम आ जाना फोटोशूट करने। कुन्नू उसका मजाक उड़ाता है, ये भी नहीं मिलेगी। तब दिशा वापस आके कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। अब वो सोचता है ये तो मिल ही गई। कुन्नू कहता है इसको तो बता दे तेरे 2 बच्चे हैं। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।